हेलो, हाउ आर यू डूइंग। मैं आज आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। तो देखिएगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन का यूँ तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि चंद चीज़ें अगर फॉलो कर ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, होता यह है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो चंद चीज़ों को आप अगर दिमाग में रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मील का पत्थर साबित होंगी। नंबर 1, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, ये चंद चीज़ें बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है। और इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान आप बहुत रिलैक्स्ड होकर बैठेंगे, बिल्कुल अनईज़ी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन भी हो रहा है, कुछ लोग आपसे अलग अलग सवाल कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपना कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करने की। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पर। देखिए, होता यह है कि अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, और आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, मैडम या सर जो भी मौजूद हैं। उसके बाद सबसे पहले माय नेम इज़ राहुल और शोएब जो भी नाम है। उसके बाद आप कहिएगा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका अता किया कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ। सर, मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है, मेरी स्कूलिंग DPS से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। आर्ट में जो अगर ग्रेजुएशन आपने आर्ट से किया है तो बताइएगा, BSc किया है या BCom किया है, जो भी आपने किया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं वो बताइएगा, वो भी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। उसके बाद अब आप आगे चलते हैं, अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब दीजिए, अदरवाइज़ आप बताइएगा, सर जिस जॉब के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ मुझे यकीन है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और आपको कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बिल्कुल आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में खुद ही बताना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में। आपसे जब तक कुछ ना पूछा जाए आप मत बताइएगा। इंटरव्यू का जो सबसे अहम तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही अहम टिप है। जो भी लोग ज़्यादा बोलते हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग लगती है। आप बिल्कुल ज़्यादा मत बोलिएगा, कुछ बोस्टिंग मत कीजिएगा। आप जितना कम बोलेंगे उतने आपके पॉजिटिव मार्क्स उनके डायरी में, उनके दिमाग में लिखते चले जाएंगे। वो महसूस करेंगे कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, डाउन टू अर्थ है। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि कोई भी बात जब तक ना पूछी जाए मत बताइए कि ज़्यादा बोलने वाले को लोग बात पसंद नहीं करते। ये अलग बात है, मुंह पर नहीं कोई क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल में उनको एक इरिटेशन होता है। ये बात जहन में रखिएगा। अब अगर वो आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि आप फ्रेशर हैं, हम आपको ये जॉब क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमें नहीं लगता कि आप इसके साथ कोई इंसाफ कर पाएंगे, कोई जस्टिफिकेशन हो पाएगा, तो आप बहुत ही खूबसूरती के साथ हंसते हुए कहेंगे, मुस्कुराते हुए कि सर आप जब तक मुझे कोई मौका नहीं अता करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूँगा, अपने पोटेंशियल को कैसे मैं साबित करूँगा। और मैं ये आपको एश्योरेंस देता हूँ कि मैं जिस फील्ड में आप मुझे भेज रहे हैं, आप एक मेरे सामने गोल रख दीजिए, मुझे यकीन है कि मैं उस गोल को बहुत जल्दी अचीव कर लूँगा। अगर आप ये बात भी ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा, वो उनको अच्छा लगेगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर आपने यही वाला जॉब किसी दूसरी कंपनी में ऑलरेडी किया था और आपने छोड़ दिया, तो वो मेंशन आपने यकीनन अपने प्रोफाइल में भी किया होगा और आप बता भी सकते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होगा कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि वो क्यों छोड़ी आपने जॉब, वहाँ रिज़ाइन क्यों किया। जेन्युइन बात बताइएगा, इनजेन्युइन कोई भी बात मत बताइएगा, क्योंकि सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, उसके रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं। मुमकिन है उनको इस चीज़ का इल्म हो या उनको कोई जानने वाला हो, तो इसलिए अगर आप सच बोलेंगे और वो कल को जब उसको टैली करेंगे तो वो सच आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करेगा। इस बात को जहन में रखिएगा। और अगर किसी वजह से वो ये कहते हैं कि ये वाली जॉब तो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है, आपको फ़िलहाल हमारे पास ये वाली जॉब हम आपको दे सकते हैं,
फॉर द टाइम बीइंग। अगर आप उसके लिए रजामंद है, आपको मालूम है अपने सर्कमस्टेंसेस, तो फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, उसे मिस मत कीजिए। जब आपके अंदर टैलेंट होगा, आप में सलाहियत होगी, कुछ दिनों के बाद प्रूव कर देंगे, ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा, वो आपको फिर वो दे देगा और मुमकिन है उससे भी अच्छी जॉब दे देंगे। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको जहन में रखिएगा, इन पर अमल कीजिएगा। और आखिर में एक बात और, बिल्कुल भी रिलैक्स्ड रहें, ज़्यादा मत बोलिएगा, टॉकेटिव नहीं होना चाहिए, आदमी को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। चलिए, तो बस आज इतना ही, कल फिर किसी दूसरे टॉपिक पे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।